अच्छा, एक्सरसाइज़ है हमारे पास। इस एक्सरसाइज़ के अंदर देखते हैं कि नातिक आदाद कौन से हैं और गैर नातिक आदाद कौन से हैं। एक्सरसाइज़ 1.1 है और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफ़ाई करना है कि नातिक और गैर नातिक आदाद कौन से होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। क्वेश्चन है 2.353535 और इसको बताया गया है रैशनल है या नातिक है। रैशनल या नातिक क्यों है? इसकी वजह ये है कि इसमें डेसिमल के बाद जो आदाद हैं वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे 35 और 35 जो है वो रिपीट हो रहा है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे गैर मुख्ततम और गैर मुतवल्ली कसूर इशारिया में। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि अपने आप को रिपीट करते हैं। ये मैंने एग्जांपल्स भी साथ इसकी निकाल ली हैं। तो 1/3 इसको जब हम डिवाइड करते हैं 0.333 आता है, या इसको ऊपर बार लगा के ज़ाहिर कर दिया जाता है। यानी 3 जो है वो लामुतनाही तौर पर दोहराया जाता है। या इसमें अगर 1/6 है तो इसी तरह से 0.16 और 6 जो है वो रिपीट होगा लामुतनाही तौर पर। इसी तरीके से जो पाई की वैल्यू होती है 22/7, उसमें ये सारी की सारी रकम है ना 342857, ये अपने आप को रिपीट करती है। इसलिए ये भी आपका उसी किस्म में आ जाता है नातिक आदाद में। 4/9 के अंदर भी 0.4 और इसके ऊपर बार आ जाता है, यानी 4 अपने आप को रिपीट करता है। तो इस वजह से हम इनको कहते हैं कि ये नातिक आदाद की कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिनको गैर मुख्ततम और मुतवल्ली कसूर इशारिया कहते हैं। या फिर आप आसान अल्फाज में इंग्लिश वाले इसको समझ लें कि इसको रेकरिंग डेसिमल नंबर्स भी कहते हैं, जो अपने आप को लामुतनाही तौर पर रिपीट कर रहे हों। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है। ये इस पे 0.6 है। 0.6 के ऊपर भी बार आ रहा है, तो ये भी अपने आप को लामुतनाही मरतबा रिपीट करेगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.666, ये अपने आप को रिपीट करता जाएगा, ये भी नातिक होगा। इसी तरीके से अगर इसको देखें थर्ड पार्ट में, तो ये इनमें से अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे। अगर रिपीट नहीं कर रहे तो ये इर्रेशनल होंगे या फिर गैर नातिक होंगे। इसके साथ आप लिख दें गैर नातिक। इसी तरह से अगर हम 7 स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो इसकी भी जो वैल्यू है वो अपने आप को रिपीट नहीं करेगी। अगर रिपीट नहीं करेगी तो ये भी हमारे पास आ जाएगा गैर नातिक आदाद में। सेम ही जो ई की वैल्यू होती है 2.73 होती है, ये भी इर्रेशनल में आएगा। अच्छा, पाई की ई की वैल्यू वाला भी आपका गैर नातिक आ जाएगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है पाई की वैल्यू वाला, वैसे इसको 22/7 भी कहते हैं। बुक के अंदर इसको इर्रेशनल लिखा गया है, गैर नातिक लिखा गया है। लेकिन अगर हम इनकी एग्जांपल को देखें तो एग्जांपल के अंदर यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने बड़ा क्लियरली इसको मेंशन किया है कि ये जो है 142857, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। जब ये अपने आप को रिपीट कर रहा है तो ये रिकरिंग में आएगा और ये नातिक आदाद में गिना जाएगा। लेकिन बुक के अंदर इसका आंसर इन्होंने दिया हुआ है गैर नातिक में या इर्रेशनल में। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11। जब हम कैलकुलेटर के ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 11 की वैल्यू लेते हैं और उसको 5 में जमा करते हैं तो ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे होते, तो ये आ जाएगा इर्रेशनल। ये हमारे पास आ गया गैर नातिक। और अच्छा, बुक एग्जाम्पल के मुताबिक इसको आप नातिक लिखेंगे, जो कि एग्जाम्पल में इन्होंने दिया हुआ है। इसी तरीके से ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो इन दोनों को अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, इसका भी स्क्वायर रूट की वैल्यू लेते हैं, उनको जमा करते हैं, तो ये भी गैर नातिक या इर्रेशनल नंबर आएगा। P/Q, जैसे कि हमने डेफिनेशन के अंदर ही इसको देखा कि ऐसे आदाद जिनको P/Q की शक्ल में लिखा जाए, ये तो ऑलरेडी P/Q की शक्ल में दिया गया है, 15/4 है, तो ये आपका बन जाएगा नातिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये तुम्हारा वो वाला फार्मूला है जिसको हम लिखते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर।
तो इन दोनों में इसको a कह लें, इसका स्क्वायर माइनस इसको b स्क्वायर कर लें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, स्क्वायर इसका लें तो 4 बनता है और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, इसका आंसर 4 माइनस 2 2 आंसर आएगा। और जिसके नीचे कोई चीज़ नहीं लिखी होती उसके नीचे 1 होता है, इसका मतलब इसको भी हम p/q की शक्ल में लिखेंगे, तो ये भी आपका बनेगा रैशनल या नातक। यहाँ पे अगेन मैं ये कहूँगा कि जो 10वां क्वेश्चन है, 10वां पार्ट है इसका इन्होंने जवाब लिखा हुआ है गैर नातिक, हालांकि ये भी नातिक आता है, p/q की शक्ल में लिखा हुआ है 2/1 में। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि नंबर लाइन के ऊपर जो है इसको ज़ाहिर करना है। तो ये 1 और 2 पार्ट दोनों मैंने किए हुए हैं, इसको पहले 3 पार्ट आखिरी 4 पार्ट जो है उसको रिवाइज़ करते हैं या उसको करते हैं, उसके बाद इन दोनों को बता देता हूँ। इसके लिए आपको प्रकार और डी वगैरह की ज़रूरत होगी इन दोनों क्वेश्चंस के लिए। तो ये वही क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसका 2 का पार्ट 3, 4, 5 और 6 जो बच्चों ने पिछली क्लासों में, छोटी क्लासों में भी किए हुए हैं। नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करना 4 सही 1/3। तो इसको अगर हमने ज़ाहिर करना हो तो इसको वैसे इस तरह भी लिखा जा सकता है, 4 सही 1/3 को 4 जमा 1/3। नंबर लाइन बनाएं, नंबर लाइन में आपने राइट की तरफ जो है वो प्लस वाले लिख लेने हैं और लेफ़्ट की तरफ जो है वो माइनस वाले लिख लेने हैं। फुट्टा ले लें, उसके साथ लाइन लगाएं और उसी तरह जिस तरह सेंटीमीटर्स हैं उस तरह 1-1 सेंटीमीटर को 1-1 लिख लें। अच्छा, हमने लिखना है 4 सही 1/3 को नंबर लाइन के ऊपर। तो इस तरह करें कि पहले 4 तक जाएं, 1, 2, 3 और 4। उसके बाद 1/3 लिखना है, तो 4 और 5 के दरमियान जो वक्फ़ा है उसको 3, क्योंकि नीचे 3 आ रहा है तो 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें। 1, 2 और 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया, ऊपर 4 था। 3 में तकसीम करने के बाद आपने क्या करना है, ये 1, क्योंकि ऊपर 1 है तो 1 के ऊपर आपने पॉइंट लगा देना है और ये वो आपका पॉइंट है जो है 4 सही 1/3। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने 1/3 ये निकाला और 4 चूँकि हम पहले ही आगे आ चुके थे, तो इस तरह से नंबर लाइन के ऊपर थर्ड पार्ट जो है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट के ऊपर। तो फोर्थ पार्ट में ये है -2 सही 1/7। तो पहले हमारे पास प्लस था तो हम इस साइड पे गए थे, ज़ीरो से इस साइड पे। अब माइनस है तो हम ज़ीरो से इस साइड पे आएंगे। -2 है तो -1 और -2, इसको हमने आगे जाना है। इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया था अपने लिए, लेकिन आपने चूँकि 2 से आगे जाना है तो 2 से आगे लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, तो आपका आंसर जो है वो इस साइड पे आएगा। अब हम आ जाते हैं कि जब हमने 2 जो है इसको मार्क किया हुआ है, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे उससे आगे आपने 1/7 बनाना है। 2 -2 और -3 के दरमियान नीचे 7 है तो इसको 7 बराबर हिस्सों में तकसीम करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और ऊपर चूँकि 1 है तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ तक जाएंगे, एक ही लिखेंगे ना, तो यहाँ पे हमने लिख लिया, इसको पॉइंट को मार्क कर लिया, 1/7 आ जाएगा यहाँ पे और -2 हम पहले ही इधर आए हुए हैं तो ये वाला पॉइंट आपका बनेगा इस जगह पे। अब उसके बाद हम आ जाते हैं 5/8। 5/8 में हमने क्या करना है, ये चूँकि आपका 0 और 1 के दरमियान में आएगा, पॉजिटिव है, तो नीचे अगर 8 है तो नीचे वाले में आपने क्या कर लेना है, 0 से 1 तक 8 हिस्सों में तकसीम कर लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब ऊपर 5 है तो 5 तक जाएं, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 यहाँ पे आ गया, 8 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था, 5/8 ये आपका पॉइंट बन गया, ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 2 सही 3/4, यानी छठा पार्ट जो है। यहाँ पे पहले आपने 2 से आगे जाना है, 1 और 2, 2 से आगे चले गए हैं, आगे 3/4 है तो 4 नीचे है, बराबर 4 हिस्सों में तकसीम करें इसको, 1, 2, 3 और 4। ऊपर 3 है तो 3 तक जाएं, 1, 2 और 3, ये वाला पॉइंट आपका होगा 2 सही 3/4। अब हम करेंगे इसके पहले 2 पार्ट। पहले 2 पार्ट के लिए आपको प्रकार और डी चाहिए होगी, इसको मैंने रफली कर दिया है। स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है इसको हम अगर कैलकुलेटर पे देखें तो 1.414 आता है।
तो आपने क्या करना है, पहले उसी तरह नंबर लाइन में 0 1 2 3 0 -1 -2 की तरफ आना है। ये चूँकि पॉजिटिव में है 1.414, तो हमने क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने अपनी प्रकार को खोलना है। यहाँ पे खोल के यहाँ तक जब आएंगे तो यहाँ पे इस जगह पे तो आपका ये 1 वाला पहले ही लगा हुआ है। यहाँ पे आपने डी को रखना है, एग्जैक्टली 90 का ज़ाविया जो है उसके ऊपर आपने निशान लगा लेना है और उस लाइन को इसके साथ मैच कर लेना है। अच्छा, अब जो ये आपका पॉइंट था उसको यहाँ तक प्रकार को खोलें, यहाँ पे निशान लगाएं। इसी तरीके से यहाँ पे प्रकार को खोलें और यहाँ पे भी निशान लगाएं, इसको आपस में जॉइन कर दें। जब आपने इसको आपस में जॉइन कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, जो कि सी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला होता है। ये वैसे ही मैंने बताया आप लोगों को। तो नेक्स्ट हमने ये करना है। अच्छा, अब इसका फाइनल पॉइंट आ जाएगा। फाइनल पॉइंट ये है कि जितनी आपने प्रकार ये खोली हुई थी, यहाँ पे रख के इस तरह के एक कर्व लगाना है। जो कर्व यहाँ पे जिस जगह पे आके मैच करेगी या यहाँ पे आके जॉइन करेगी, वो आपका है स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाली वैल्यू। इसी तरीके से जो आपका थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसकी वैल्यू होती है 1.732। इसको भी आपने उसी तरह करना है। ये वाला तरीक़ाकार तो वहाँ तक आपका बिल्कुल सेम आ जाएगा, यानी ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह कि आपने एक ट्रायंगल बना लेनी है। जब ये ट्रायंगल आपकी मुकम्मल हो जाएगी तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे डी रखनी है। यहाँ पे डी रख के यहाँ पे 90 का ज़ाविया बनाना है। तो यहाँ पे 90 का ज़ाविया बनेगा तो उस चीज़ को जहाँ पे ये आएगी उसको यहाँ पे रख के ना डी, यहाँ पे प्रकार रख के इसको मैच करवाना है और इसको नीचे ज्वाइन कर देना है। अब ये वाला आपका आया है स्क्वायर रूट ऑफ 3। जितना आपने इसको यहाँ पे रखा था और इसको मैच करवाया था, इसी तरीके से फाइनली आपने क्या करना है। अच्छा, अब फाइनली आपने क्या करना है, जितनी ये प्रकार खुली है यहाँ पे रख के आपने यहाँ पे ये प्रकार आपकी इस तरह से घूमेगी और यहाँ पे आपने कर्व लगानी है और ये वाला जो पॉइंट आपका आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा। अच्छा, इसके जो आंसर्स हैं उसमें भी देख लें। ये आपका ऊपर वाला जो है वो आपका सेकंड पार्ट है, उसी तरह से इन्होंने ट्रायंगल बना के इसको कंप्लीट किया हुआ है। और ये जो है वो आपका थर्ड पार्ट है, इसको भी इन्होंने इसी तरह से कंप्लीट किया हुआ है आखिर में आके, जिस तरह मैंने आपको बताया है। अब आपका शुरू हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि दिया गया है 0.4 बार और इसको आपने P बटा Q इस शक्ल में ज़ाहिर करना है। P बटा Q की शक्ल में किस तरह से ज़ाहिर करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि बार आ रहा है एक हिंसे के ऊपर, तो ये एक हिंसा जो है वो रिपीट होगा। अगर एक हिंसा रिपीट होगा तो उसको आपने ज़रब देनी है 10 के साथ, दोनों साइड को। पहले आपने फ़र्ज़ कर लेना है कि ये जो है बराबर है x के बराबर रखने के बाद इसको आपने रिपीट वाली फॉर्म के अंदर शो कर देना है। रिपीट वाली फॉर्म में शो हो गया। अब नेक्स्ट में आपने ये देखना है कि अगर हिंसा आप एक बार आ रहा है तो 10 के साथ ज़रब देनी है। अगर एक बार आ रहा है तो 10 के साथ ज़रब देनी है। अगर 2 बार आ रहे हैं तो 100 से ज़रब देनी है। अगर 3 बार आ रहे हैं तो 1000 से ज़रब देनी है। अभी आपके पास सिर्फ 2 बार वाले क्वेश्चन है। एग्जाम्पल के अंदर जो है वो एक ऐसा आ रहा है क्वेश्चन, मैं एग्जाम्पल्स दिखा दूंगा। तो अच्छा, यहाँ पे 10 के साथ ज़रब दी। 10 के साथ ज़रब देने के बाद आपको जब इसके साथ ज़रब देंगे कैलकुलेटर में तो 4.44 और ये रिपीट में इसी तरह से लिख देना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलूँ कि जो हमारे उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उनका लेवल चूँकि थोड़ा सा कम होता है तो वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। 10 को इसके साथ ज़रब दें तो 4.44 और फिर ये लामुतनाही मरतबा जो है वो रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट आपने ये करना है कि इसकी जगह पे, इसको तो हमने x फ़र्ज़ कर लिया था ना, ये हमारा लेट हुआ था x के बराबर हमने फ़र्ज़ किया था। तो ये जो चीज़ है ये इसकी जगह पे x आ जाएगा। तो x को इस साइड पे लेके आएँ, इधर प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। 10 में से 1 गया तो 9 बच गए और ये जब दूसरी साइड पे 9 जाएगा तो ये इधर आके तकसीम हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 4/9 बन जाएगा। तो ये आपने P बटा Q की शक्ल में इसको ज़ाहिर कर दिया।
अच्छा, इस क्वेश्चन के 2 सिंपल पॉइंट थे। पहले x के जो है वो लेट कर लेना था, एक बार आ रहा था तो 10 से ज़रब देनी थी। फिर इसको अलग-अलग लिख देना था, जिस तरह मैंने ऊपर सहीयों में बताया था ना, कि सहीयों में भी जैसे 4 सही 1/3 है, 4 जमा 1/3 लिख सकते हैं, इसी तरह से इनको भी जमा की शक्ल में लिखा जा सकता है। तो इसको हमने x लेट किया था तो यहाँ पे x आ गया। इसी तरह से x को इधर लेके आना है तो 10 में से 1 गया, 9 बच गए, और 9 को नीचे ले जाके ज़रब दे देनी है, 4/9 आ जाएगा। अच्छा, पीछे मैंने ये बताया था कि अगर एक बार आ रहा हो तो 10 से ज़रब देनी है, 2 बार आ रहे हैं तो आपने ज़रब देनी है 100 से। इसको x के इक्वल रखें, लेट कर लें, और ये इसको रिपीट करवाएं, क्योंकि रिकरिंग डेसिमल है। 37 37 37 रिपीट होता जाएगा लामुतनाई दफ़ा। अब उसके बाद आपने दोनों साइडों को, लेफ़्ट साइड को भी 100 से ज़रब दे दी, राइट साइड को भी 100 से ज़रब दे दी। जब इसको 100 से ज़रब दे देंगे तो ये बनेगा 37.37 और रिपीट हो जाएगा। इनको सेपरेट करें, 37 जमा 0.373737 आ जाएगा। अब इसको हमने लेट किया हुआ था x के बराबर, इसकी जगह पे x आ जाएगा। तो x जो है इसको दूसरी साइड पे लेके जाएं, 100 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 99 आ जाता है, 37 बनेगा, और ये 99 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आ जाएगा इसका पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर 0.21 है, इसके ऊपर बार आ रहा है तो ये रिकरिंग डेसिमल है, रिपीट करेगा अपने आप को 21 जो है वो लामुतनाही दफ़ा। उसी तरह से जो जिस तरह उतले क्वेश्चन में दोनों साइड को 10 के साथ ज़रब दिया, इधर भी 100 से ज़रब दिया, इधर भी 100 से भी, इधर से भी 100 भी ज़रब दें। जब 100 से ज़रब देंगे तो ये यहाँ पे आपका बन जाएगा 21 इशारिया कुछ बन जाएगा। ये एक स्टेप यहाँ पे ना एक्स्ट्रा कर लें, 100x इज़ इक्वल टू 100 इंटू 0.21 और ये रिपीट कर दें। इस तरह से इसको लिख दें। ये मैंने लिख दिया, और उसके बाद हमने क्या किया कि इसको, यानी इसको हमने लेट किया हुआ था x, इसकी जगह पे x आ जाएगा। x जो है वो दूसरी साइड पे जाएगा, यहाँ पे जमा का, यहाँ पे मनफी का हो जाएगा। 100 में से 1 गया तो 99 हो गया, और ये 99 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको भी हमने p/q की शक्ल में लिख दिया। अच्छा, जो बच्चे पोजीशन लेना चाहते हैं वो साथ साथ जो है वो लाजमी एग्जांपल्स भी करें। एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 जो है वो क्वेश्चन दिए गए हैं इस टाइप के, तो इनको लाजमी करें। ये 0.93 वाला है, इसको 100 से ज़रब देनी है। इसी तरह पीछे एक सवाल आ रहा है 0.5 वाला, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 सवाल आ रहे हैं, एक 0.9 और 0.5 के ऊपर बार आ रहा है, और ये 0.93 के ऊपर बार आ रहा है। इस वाले क्वेश्चन में 10 से मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह हमने पहला पार्ट किया है, और ये दूसरा पार्ट उसी तरह हमारा दूसरा और तीसरा पार्ट था, इसमें 0.93 इसके ऊपर बार आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमने ये बताना है कि मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने हैं कौन से हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है a+4 ब्रैकेट लिखी प्लस b इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट 4 प्लस b। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इसको उर्दू में कहते हैं ख़ासियत तलाज़िम बालिहाज जमा। उर्दू और इंग्लिश वाले याद रख लें, अगर 3 आ रहे हैं ना हिंद से, तो इसमें ख़ासियत तलाज़िम और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। अगर हम बुक के ऊपर देखते हैं तो बुक में देखें, जो आपके पास ख़ासियत तलाज़िम दी गई है उसमें ये है कि a+b+c और a+b और +c है। तो इनमें इन्होंने एग्जांपल भी दी है कि a और b की जगह पे कोई भी हिस्से आ सकते हैं, वो बराबर होंगे। इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर जो दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो ये है ख़ासियत मुबादला।
बालिहाज जमा, क्योंकि जमा हो रही हैं, इधर भी जमा हो रहा था तो जमा के हिसाब से खासियत मुबादला, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहेंगे। और एडिशन की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इसको देखें, इसको हमने खासियत मुबादला जो है वो देखा है। तो मुबादला से एक ज़हन में रखें, जिस तरह हम कहते हैं ना ये ए बी है और बी ने एक जगह पे तबादला कर लिया है और इन्होंने आपस में तबादला कर लिया है, तो इस तरह से ये मुबादला का लफ्ज़ जो है याद रखना आपको आसान होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 के अंदर जो है वो आपका दिया गया है x माइनस एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको जमी माकूस कहते हैं। जमी माकूस का ये है, जैसे हम कहें एडिटिव इन्वर्स इसको कहेंगे, एक दूसरे के उल्ट है। मिसाल के तौर पे 5 है, 5 का जो उल्ट होगा वो -5 होगा। इनको आपस में लिखें तो इनका ज़ीरो ही बनेगा। ये मैंने आपको इसकी एक एग्ज़ाम्पल दी है कि आप किस तरह से इनको जमी माकूस के तौर पे लिख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया है, सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल दी है जमी माकूस के अंदर, क्या a प्लस माइनस ए और माइनस ए प्लस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे इन्होंने एग्ज़ाम्पल दे दी है 6 की, तो 6 प्लस माइनस 6 और माइनस 6 प्लस 6 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब आगे आ जाएं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये है a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये है जी, लेफ़्ट साइड के ऊपर a है तो ज़रब की बाईं खासियत, बाईं साइड पे a आ रहा है बालिहाज खासियत तकसीमी बालिहाज जमा, क्योंकि दरमियान में जमा आ रहा है। इसको इंग्लिश में कहेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपका जो है इसको इस तरह से, और मैक्सिमम चीज़ें इनमें ना आपकी याद रखने वाली हैं। अगर आप मज़ीद देखना चाहें तो ज़रब की बाईं खासियत तकसीम में बालिहाज जमा ये इस तरह से दी गई है। इसी तरह से बालिहाज तफरीक भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से बालिहाज जमा में आपकी दाईं खासियत आ जाएगी और इसी तरह से बालिहाज तफरीक में भी आपकी दाईं खासियत आ जाएगी। पहले दोनों बाईं दी हैं, दोनों साइड पे ए था, लेफ़्ट साइड पे या बाईं साइड पे और दाईं साइड पे अगर दे दिया गया है तो आपने इसको दाईं साइड लिख देना है। अगर क्वेश्चन पेपर कोई मुश्किल बनाता है तो इस तरह के क्वेश्चन दे सकता है। बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ था यानी एक्सरसाइज में, वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से 5वां सवाल है, वो जो उसकी आइडेंटिटी थी जो कि जमा की थी वो बता दी है और जमी माकूस बता दिया। अब आइडेंटिटी क्या है कि अगर किसी को जमा किया जाए, मिसाल के तो ज़ीरो किसी चीज़ में भी जमा किया जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं जमा के हिसाब से, यानी इसको जमी ज़ाती उनसर बोलेंगे, जमी ज़ाती उनसर। इसी तरह से जो ज़रबी ज़ाती उनसर होता है वो आपका इस छठे पार्ट के अंदर दिया गया है। 100 को 1 से ज़रब दी है, 100 ही रहेगा। इसको ज़रबी ज़ाती उनसर कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यानी 1 को किसी भी हिस्से से ज़रब दी जाए सिवाय ज़ीरो के, तो आपका जो है वो वही हिस्सा बाकी बचता है। इसकी कोई और साथ मिसाल लगाना चाहते हैं तो और मिसाल ले लें। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ 51 है, इसको 1 से ज़रब दें तो 51 ही आएगा। कोई भी हिस्सा आप लगा सकते हैं इसकी जगह पे। नेक्स्ट आ जाएगा कि यहाँ पे फिर 3 आ रहे हैं तो देखें ये ख़ासियत तलाज़म ही होगी, लेकिन दरमियान में अब ज़रब है तो बालिहाज ज़रब आ जाएगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है कि ए को बी से इज़ इक्वल टू बी ए, ख़ासियत मुबादला, लेकिन पहले जमा के हिसाब से थी, अब आ जाएगी ज़रब के हिसाब से। ख़ासियत मुबादला बालिहाज ज़रब, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें जो मैंने कहा था कि अगर 3 आपके पास हिस्से आते हैं तो आपको क्या करना है, देखना है। अगर 2 हिस्से आते हैं तो क्या देखना है। अगर 3 आते हैं तो बनता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर 2 आते हैं तो आपकी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से अगर 3 आते हैं उर्दू में तो ख़ासियत आपकी तलाज़िम होगी, और अगर 2 आते हैं तो ख़ासियत मुबादला। इसको याद रखना भी मुश्किल नहीं है मुबादला को, कि जिस तरह मैंने मिसाल दी थी कि एक दूसरे के साथ तबादला करेंगे।
अब ये क्वेश्चन भी प्रॉपर्टीज़ वाला ही है, लेकिन इसमें भी प्रॉपर्टीज़ बतानी है अगले क्वेश्चन के अंदर, लेकिन इसमें इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं, यानी छोटे की अलामत, छोटा या बड़ा इस तरह की अलामत आ रही है। जैसे मैं कहूँ कि ए जो है वो बड़ा है, यानी जो जबड़े में होगा वो बड़ा होगा। ये ए जो है वो जबड़े में है इसके, तो ये बड़ा है, और ये इसके पीछे है तो इससे छोटा होगा। तो इस तरह से बड़े और छोटे की पहचान रख लें। -3 इज़ लेस दैन -1, इसको अब हमने साबित करना है, तो कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पे हम दोनों साइड पे 3 को जमा कर देते हैं, इधर भी और इधर भी। जमा किया तो यहाँ पे एक दूसरे से करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, इन दोनों को जमा करेंगे तो 2 बन जाएगा। हमें पता है 0 छोटा होता है 2 से, तो इसकी क्योंकि हमने इसको जमा किया था, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर यानी जमी खासियत हमने इसमें इस्तेमाल की, जमा किया था ना, तो इसलिए इसकी हम जमी खासियत कहेंगे। अगर एग्जांपल्स में देखना है तो जमी खासियत की ये दो मिसालें आ रही हैं, ए ग्रेटर देन बी, और दोनों साइड पे सी को जमा कर दिया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ए इज़ लेस देन बी है तो दोनों साइड पे सी को जमा कर दिया, तो ये जमी खासियत हमने इस्तेमाल की। अब हम आ जाते हैं ए इज़ लेस दैन बी, तो इनको अगर उल्टा दें, इनका इन्वर्स या रेसिप्रोकल ले लें, तो अगर मिसाल के तौर पे 5 है तो इसका रेसिप्रोकल या उल्ट 1/5 आएगा। तो ए इज़ लेस दैन बी, जब इसको उल्टाएंगे तो उसका उल्ट हो जाएगा, 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। इसको माकूस खासियत बोलते हैं, माकूस खासियत। यहाँ पे बुक के अंदर माकूस खासियत की दो उसी तरह से मिसालें दी गई हैं। 1/a इज़ लेस दैन b है, जब उल्टाएंगे 1/a ग्रेटर देन 1/b हो जाएगा। a इज़ ग्रेटर देन b है, जब उल्टाएंगे 1/a लेस देन 1/b आ जाएगा। इसको ज़रबी माकूस खासियत कह रहे हैं। वैसे सिंपली इसको माकूस खासियत बोला गया है। नेक्स्ट में अगर ये है a इज़ लेस दैन b, तो दोनों साइड पे c को जमा किया है, तो जमा जब किया है तो ये आपकी फिर जमी खासियत हो जाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर आ जाएगी। अगर दोनों साइड पे c को ज़रब दे दिया है चौथे पार्ट के अंदर, ac लेस दैन bc, तो एंड c इज़ ग्रेटर दैन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए और a इज़ लेस दैन b होना चाहिए, तो ये फिर आपकी ज़रबी खासियत हो जाएगी, कैंसलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा आपका, ज़रबी खासियत इसको आप उर्दू में लिखेंगे। नेक्स्ट इसका पांचवा पार्ट है, पांचवें पार्ट के अंदर देखें तो हम इसको कुछ इस तरह से करेंगे, ए सी इज़ लेस दैन बी सी एंड सी इज़ लेस दैन 0, तो ये फिर आपकी ज़रबी खासियत बन जाएगी, क्योंकि दोनों साइड पे सी को ज़रब दी जा रही है, और इसका मतलब है उसी तरह से जब ये कैंसलेशन में आ जाएगा ए इज़ ग्रेटर दैन बी हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आइदर वो कह रहे हैं ए बी से बड़ा है, या ए बी के बराबर है, या ए जो है वो लेस देन बी है। ये तीन चीज़ें वो पूछ रहे हैं, आइदर और आर, या ऐसा है या ऐसा है या ऐसा है। तो इसमें अगर एक हिस्सा आप कहते हैं कि जी 4 जो वो 5 से बड़ा है, फिर बराबर है, फिर लेस है, तो ये फिर सलासी खासियत कहलाता है, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी कहलाती है। इसको आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट जो सवाल है वो बड़ा आसान सा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो तीनों पार्ट्स में सबसे आसान पार्ट है वो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट को देखें तो वो ये कह रहे हैं कि इन दो हिस्सों के दरमियान इन दो हिस्सों के दरमियान दो नातिक आदाद मालूम करें। तो इसका बड़ा आसान सा है, हमारे पास 3 और 4 है। 3 और 4 के दरमियान अगर हमने नातिक अदद मालूम करना है तो उसका औसत या एवरेज ले लें। मिसाल के तौर पे ये 0.3 है, ये 0.4 है, तो 3 और 4 इसके दरमियान अगर लेना है तो इसका मिड ले लें। मिड कैसे लेंगे? इन दोनों को जमा करें और 2 पे तकसीम कर दें। 3 और 4 को जमा किया 7 आ गया, और 2 पे तकसीम किया तो आपका पहला नातक अदद आ गया 7/2। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे तो आ गया 7/2। अब हमने एक और नातक अदद लेना है, तो इन दोनों को जमा करें और 2 पे तकसीम करें तो यहाँ पे एक अदद आ जाएगा इस जगह पे। 7/2 को 4 में जमा किया, इन दोनों को जमा कर लें, 2 पे तकसीम करें। तो पहले जमा करें, जमा करने में इसका ज़ूज़ाफ़ेकल या एलसीएम लें, 2 आ जाएगा। जब हम 2 कह रहे हैं तो 7 जो है उसको एज़ इट इज़ लिख लें, और नीचे वाला एलसीएम यानी ये 4 एलसीएम से ज़रब खा जाएगा, 4 दूने 8,
7 जमा 8 15 हो जाएगा, 15/2 आ जाएगा। ये दूसरा आपका आ गया। अभी हमने इसका जमा किया है, जमा करने के बाद 2 पे तक़सीम करेंगे ताकि हमारे पास उसका एवरेज आए। पहले इन 2 को जमा किया था, 7/2 को और 4 को, ये जवाब आया है। अब हम 2 पे तक़सीम कर रहे हैं, 2 पे तक़सीम किया। 2 पे तक़सीम करने का मतलब ये है कि ये आपका लिखा हुआ है 2/1, ये लिखा हुआ है 2/1। तो इसको जब ऊपर लेके जाएँ तो उल्ट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 2 ऊपर वाला ऊपर वाले से ज़रब खाएगा, 15 को 1 से ज़रब दें तो 15 आ जाएगा, 2 को 2 से ज़रब दें तो 4 आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा नातक अदद आ गया। ये फर्स्ट आया था और ये सेकंड आ जाएगा। यानी 3 और 4 के दरमियान हमने 2 नातिक आदाद निकाल लिए, 7/2 और 15/4, ये आ गया। अब इसी तरह से थर्ड पार्ट भी इसका आसान सा है कि 3/5 और 4/5। यहाँ पे मैं उर्दू मीडियम वाले बच्चों को कहूँगा कि कोशिश करें अच्छा कैलकुलेटर ले लें, जैसे कैसियो का कैलकुलेटर है, तो उसमें डायरेक्ट ही बच्चे जो हैं इनको जमा करके लिख सकते हैं, उनको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि मैंने ये नोट किया है कि उर्दू मीडियम के बच्चे काफ़ी वीक होते हैं, तो इसमें गलती के चांस आपके ज़ीरो हो जाएंगे। एनीवे, इसी तरह से इन दोनों को जमा करें। जब जमा किया और फिर 2 पे तक़सीम किया, 3/5 4/5। जब दोनों एक जैसे हों तो वही एलसीएम आ जाता है। ये अपनी जगह पे आ गया, ये अपनी जगह पे आ गया, 3 जमा 4 7 आ गया, 7/5। अब इसके बाद हमने क्या करना है, मिसाल के तौर पे मैं आपको उसी तरह से ऊपर जिस तरह बताया था, ये 3/5 है, ये 4/5 है। तो ये पॉइंट आपने निकालना है। पहले इन दोनों को जमा किया था, अब 2 पे तक़सीम करें। जब 2 पे तक़सीम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये 2/1 लिखा हुआ है, ऊपर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। जब 1/2 हो गया तो 7 को 1 से ज़रब दें तो 7 आ जाएगा, 5 को 2 से ज़रब दें तो 10 आ जाएगा। ये आपका पहला नातक अदद आ गया, फर्स्ट, यानी 7/10 तकरीबन यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, 7/10 और 4/5 इन दो का आपने लेना है, जमा करना है और फिर 2 पे तक़सीम करेंगे। पहले जमा करें, इसका एलसीएम चूँकि बड़ा जो है वो 10, वही एलसीएम आ जाएगा। जो एलसीएम अगर सेम हो तो ये हिस्सा वैसे ही नीचे आ जाता है, 7 नीचे आ जाएगा। और 10 को 5 पे तक़सीम करें तो 2 आएगा, 2 को 4 से ज़रब दें 8 आ जाएगा, 7 जमा 8 15 और नीचे 10। अब इसको हमने क्या करना है, 2 पे तक़सीम करना है। 2 पे तक़सीम कर लें, ये 2 है। अब जब यानी ये 2/1 लिखा हुआ है समझें, ऊपर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, ऊपर 15 आ गया और नीचे 2 को 10 से ज़रब दें तो 20 आ जाएगा। ये आपका सेकंड अदद आ गया जो तकरीबन यहाँ पे आएगा। अब पहले पार्ट की तरफ आ जाएं। पहला पार्ट जो है वो आपका बन रहा है ये वाला, 1/3 और 1/4। इन दोनों को जमा करें। जब जमा करेंगे उसी तरह से इसकी भी मिसाल दे देता हूँ। यहाँ पे 1/3 यहाँ पे है और 1/4 यहाँ पे है। इन दोनों का मिड निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। पहले इन दोनों को जमा करें, फिर 2 पे तक़सीम करें। जब जमा करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम इसका आ जाएगा 12, 4 त्रियाँ 12। और पहले एलसीएम को क्या करते हैं, तक़सीम करते हैं। या इसके लिए आसान ये भी होता है, जब सिंपल ज़रब खाने से एलसीएम आए तो 4 ये नीचे वाला इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। एक तो ये तरीक़ाकार है। दूसरा ये है जो प्रॉपर तरीक़ाकार है उसको भी समझ लें। प्रॉपर तरीक़ाकार ये है कि 12 को 3 पे तक़सीम करें, 4 आ जाएगा, ये आ गया। और 12 को 4 पे तक़सीम करें, 3 आ जाएगा, 4 जमा 3 7/12 आ जाएगा। अब 2 पे तक़सीम करें, क्योंकि एवरेज लेनी है, 2 पे तक़सीम करेंगे तो 2/1 है, ये ऊपर चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। 7 को 1 से ज़रब दें तो 12 को 2 से ज़रब दें, 12 दूनी 24 आ जाएगा। ये फर्स्ट आपका आ गया 7/24। अब इन दो के दरमियान पॉइंट ले लें जो यहाँ पे तकरीबन बनेगा। जब इन दो के दरमियान पॉइंट आप लेंगे तो कुछ यूँ बनेगा कि इन दो को जमा करें, 24 एलसीएम आ जाएगा, 24 एलसीएम आ गया, 7 एज इट इज़ आ जाएगा। 24 को 4 पे तक़सीम करें, 6 आ जाता है, 6 जमा 7 13, 13/24 आ जाएगा।
और 13/24 को फिर 2 पे तकसीम करेंगे ताकि ये वाला पॉइंट आए। तो 2/1 लिखें, 1/2 आ जाएगा और 13 ऊपर से ज़रब खा के 13 आ जाएगा, 24 को 2 से ज़रब दे 48 आ जाएगा। ये आपका सेकंड पॉइंट आ जाएगा, यानी सेकंड नातिक अदद। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है।